नमस्कार, मैं सरिता आचार्य किड्स प्ले स्कूल एंड डे केयर की प्रिंसिपल अपने स्कूल और स्कूल की फैमिली की तरफ से सभी बिजवासन वासियों, दिल्ली वालों को रंगों का त्योहार होली, जो आपके घर में खुशियां और परिवारों में रंग और खुशी का उत्सव लेकर के आए, इस उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रही हूँ। हैप्पी होली टू। हेलो, मैं निहारिका सिंह आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि मैं विजवासन में रहने वाली हूँ और आप सभी को मेरी तरफ से, स्कूल की टीम की तरफ से हैप्पी होली की हार्दिक शुभकामनाएं तहे दिल से। राजधानी दिल्ली में है एक नई उम्मीद की संस्था जो लोगों को जोड़ती है एक उम्मीद के साथ। माता पिता छोड़ देते हैं अपने बच्चों को लेकर एक उम्मीद के सहारे। जी हाँ, जो बच्चे नहीं बोल पाते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन चेहरे पर उदास, आंखों में आंसू लेकर दर दर की ठोकरें खाते हैं माता पिता, क्योंकि बच्चा है वो आखिर छोड़ा भी नहीं जा सकता, क्योंकि पैदाइश से बोल नहीं सकता। कोई डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल एक माता पिता नहीं छोड़ता अपने बच्चे के लिए, लेकिन आखिर एक उम्मीद भी टूट जाती है। वहीं एक उम्मीद जुड़ती है संस्था से जो यहाँ स्पीकिंग थेरेपी कराती है। बच्चे जो नहीं बोल पाते वो बोलना सीख जाते हैं, जो लर्न नहीं करते वो लर्निंग करनी शुरू कर देते हैं, जो पढ़ नहीं पाते वो एक नई उम्मीद के संस्थान में आकर पढ़ना शुरू कर देते हैं। इस बच्चे को ही देखिए, ये बच्चा बोल नहीं पाता था, माता पिता काफ़ी परेशान थे, लेकिन राजधानी दिल्ली के एक संस्था नई उम्मीद से यहाँ पर आते हैं और खोजते हैं और एक उम्मीद जुड़ जाती है। मात्र 2 साल में ही बच्चा बोलने सीखने लगता है और यहाँ उम्मीद जो छोड़ चुके थे माता पिता, अब यहाँ एक उम्मीद जुड़ गई है। जिन माता पिता के चेहरे पर उदासी थी, आंखों में आंसू थे और गुमसुम रहते थे, आखिरकार इस बच्चे ने उनके चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों जो आंसू थे वो पोंछ डाले और जो चेहरे उदास था वो खिल उठा। एक बच्चा नई उम्मीद के संस्थान में आकर बोलने लगता है, पढ़ने लगता है, और यहाँ माता पिता खुद कह रहे हैं कि उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन इस संस्थान में आकर एक उम्मीद जग गई है कि उनका बच्चा अब बोलेगा, पढ़ेगा और खेलेगा भी। क्या कहते हैं एक माता पिता, आप भी सुने उनकी जुबानी किस तरीके से वो दर दर की ठोकरें खा रहे थे और यहाँ आकर बच्चा बोलने लगता है, क्योंकि बच्चे में बोलने की काफ़ी क्षमता कम थी। बड़ी मेहनत की गई है नई उम्मीद के संस्थान में, क्योंकि यहाँ वेरी गुड। बस नीचे गिर गए, अभी लेकर आते हैं। ये क्या है? आराम से 5 6 7 10। फिर से बोलेंगे एक बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो हाय करो मैम को। वेरी गुड। चल अब वाली बुक दिखाओ। अब मैम की कहाँ गई? ये बोलो मम्मा। इधर देखिए, मम्मा मैं सो कर उठ गया। ब्रश। मम्मा मुझे ब्रश दे दो। मम्मा मुझे नहाना है। हैंड वॉश। बोलो हैंड वॉश करना है। मम्मा खाना दे दो।
दे दो। फिर से बोलो मम्मा मामा खाना खाना दे दो। क्या वेरी गुड। जी। और मेरा बच्चा मैम के पास पढ़ता है। जब मैं स्टार्टिंग में बच्चे को मैम के पास लाई थी, उससे पहले मैं उसे एम्स में दिखा चुकी थी और गंगाराम में दिखा चुकी थी। वहाँ पे काफ़ी सारे टेस्ट हुए कि स्पीकिंग मतलब बोलना क्यों नहीं आ रहा है इससे रिलेटेड। तो उन्होंने बोला कि कोई इशू नहीं है, बोलने लगेगा, अभी वर्ल्ड में नहीं है ऑल। लेकिन मुझे कुछ रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, मतलब स्पेसिफिक कुछ भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था कि क्या होगा। और उन्होंने बोला कि थेरेपी से स्टार्ट करते हैं, उससे ठीक हो जाएगा। तो मैं इसे थेरेपी के लिए डेली गंगाराम लेके जाती थी यहाँ से, और आई थिंक 1 महीने गई भी थी मैं। उनका थेरेपी सेंटर है वहाँ पे। मैं स्पेसिफिकली किसी को ख़राब या अच्छा नहीं बता रही हूँ। तो वहाँ मैं 1-1.5 महीने गई थी। जाने में मुझे कुछ रिज़ल्ट नहीं दिख रहा था। जहाँ से मैंने शुरू किया था वो बिल्कुल भी बोलता नहीं था, बैठता नहीं था, वही वैसा ही चलता रहा 1 महीने तक। तो अब एज ए पेरेंट जब हम पैसा खर्च कर रहे हैं तो मुझे बार बार लगता था कि मैं बार बार पूछती थी कि अभी और कितना टाइम लगेगा और कितना टाइम लगेगा। तो वो लोग बोलते थे कि 1 महीना और, लोगों को साल लग जाता है, किसी को ऐसा होता है कि कोई बोलता भी नहीं है, बहुत टाइम भी निकल जाता है, आप कोशिश करते रहिए हो जाएगा। फिर मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे ऐसे घूमते हुए बोर्ड देखा नीचे एक उम्मीद का, और स्पीच थेरेपी एंड सेंटर सब के बारे में पढ़ा। फिर हमने कॉल किया मैम को, क्योंकि ये पास में था, तो हमने सोचा कि हम ट्राई करते हैं। और मैम के पास आते आते मुझे अब इस महीने में 9 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। आज के टाइम में मेरा बेटा जो मैं बोलती हूँ उसको रिपीट करता है कम्प्लीटली। और बिहेवियर चेंजेस की अगर हम बात करेंगे तो मैं उसे नॉर्मल स्कूल में भेज रही हूँ, और नॉर्मल स्कूल में उसकी परफॉर्मेंस A+ है। मतलब मैम बोलती है कि सिर्फ बोलना अगर हम निकाल देते हैं तो उसके अलावा और जो चीज़ें होती है, जैसे और एक्टिविटीज़ करना हो गया, गेम्स में हो गया, स्पोर्ट्स में हो गया, या दूसरी एक्टिविटीज़ करना हो गया, तो उसमें A+ है ये। और अगर बोलने की बात करते हैं तो जब मैं आई थी तो वो कुछ भी शब्द नहीं बोल रहा था, मम्मा पापा कुछ नहीं बोलता था। अब सिंगल वर्ड तो बोलता ही है, जैसे दे दो, चीज़ दे दो, और आइडेंटिफाई करता है चीज़ों को। और जो वर्ड्स हम जैसे 2 लाइन 3 लाइन बोल रहे हैं तो वो पूरी 2 लाइन रिपीट करता है, मुझे खाना दे दो, मुझे पानी दे दो। मतलब आपके चेहरे पे जो उदासी थी वो यहाँ के बिल्कुल ख़त्म हो गई वो। मतलब जो एक उम्मीद, मैं हॉस्पिटल में मुझे लगा था कि हो जाएगा, पर फिर 1 महीने का जो पीरियड था मुझे लगा कि शायद अब ऐसे ही चलने वाला है, मेरा बच्चा धीरे धीरे उस तरफ चला जाएगा। लेकिन यहाँ आने के बाद तो मुझे उम्मीद होती गई, और वो उम्मीद सफल होती गई 9 महीने तक। अब मुझे इंतज़ार है कि वो कब मेरा भी वो दिन आएगा कि मैं मैम को बाय बाय बोलूँगी कि मैम अपना कुछ बिल्कुल ठीक हो गया है। मैम जिस तरीके से आपके चेहरे पे खुशी नज़र आ रही है, एक जो आंसू थे आपके आंखों में वो खुशी के आंसू दिख रहे हैं, मीरा मैम के लिए क्या मैसेज, और नई उम्मीद के लिए उन लोगों के लिए जो उम्मीद छोड़ देते हैं? वैसे तो बोलते हैं कि स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए स्कूल है, लेकिन आई वुड सजेस्ट उन पेरेंट्स को भी जो अपने बच्चों के बिहेवियर में थोड़ा सा भी चेंज चाहते हैं। मतलब नॉर्मली आजकल कोरोना के बाद हमें ना बच्चों में बिहेवियर इश्यूज ज़्यादा दिख रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये वाली प्रॉब्लम है इसीलिए उन बच्चों में प्रॉब्लम है। नॉर्मल बच्चों में भी कोई बहुत हाइपर है, कोई काम नहीं कर रहा है या इंस्ट्रक्शन नहीं ले रहा है, तो मीरा मैम और उनका स्टाफ मिलके इतने अच्छे से केयर करते हैं। एक बच्चे की पर्सनलाइज केयर होती है। मतलब अगर बच्चे को पेंसिल पकड़ाना या शब्द बुलवाना या बिहेव करना, उठाना बैठाना, खिलाना, वो भी बहुत अच्छे से होता है। मतलब आप ना अपने घर के जैसा छोड़ के जा सकते हो। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। मतलब ऐसा लगता है कि मैं अपने घर पे छोड़ के गई हूँ, अब मुझे कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जब मैं वापस आऊँगी तो डेफिनेटली मेरे बच्चे के पास बहुत सारी चीज़ें होंगी मुझे बताने के लिए कि हाँ आज मैंने ये सीखा है, आज मैंने ये सीखा है। सो थैंक यू सो मच मैम कि हम आपसे मिले और हमें इतनी सारी चीज़ें, तरीके जानने को मिले, और हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं आगे। थैंक यू। सर हमने अपने सेंटर का नाम एक उम्मीद यही सब देख के ही, मेरे को 28 से 29 साल का एक्सपीरियंस है। सर मैंने देखा है पेरेंट्स, जिन बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है उनके पेरेंट्स ना 50% वो ना खुद बीमार हो जाते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा है।
तो मुझे उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना था। तो इसलिए मेरे मन में यही था कि जब भी हम सेंटर खोलेंगे हम उसका नाम एक उम्मीद रखेंगे, उनकी उम्मीद भी खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। और ऊपर वाले का है साथ, तो हम पूरी कोशिश है कि उम्मीदों पे खरा उतर भी रहे हैं और आगे भी और पेरेंट्स की उम्मीदों पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। तो उनकी विफल हो जाती है। क्या वो पेरेंट्स जहाँ भी जाते हैं कुछ पता नहीं क्यों ऐसा कहते हैं, इन पेरेंट्स को ना मोटिवेशन की ज़रूरत है। सर ऐसा नहीं है कि कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, उसके लिए हमें मोरल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। जब पेरेंट्स यहाँ पर विहान का ही मैं बताती हूँ, जब उसके पेरेंट्स आए थे, वो बाय बर्थ उसका ऑरोमोटर फंक्शन डिफेक्टेड था, उसको बोला गया था कि वो कभी बोल नहीं पाएगा लाइफ में। जब वो मेरे पास एक उम्मीद लेकर आए और उन्होंने कहा, वो बोलते समय रो रहे थे और उन्होंने मेरे आगे हाथ भी जोड़ा, मुझे बहुत फील हुआ। तो और मैंने बोला नहीं, मैं पूरी कोशिश करूँगी और आज वो कोशिश कामयाब हो गई है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि किसी भी पेरेंट्स को अगर बच्चे को साथ थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो उनको मोरल सपोर्ट दीजिए। मोरल सपोर्ट देने से हिम्मत बढ़ती है और वो भी मेहनत करते हैं। तो इसलिए कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती। हाँ, समय से पहले उस बीमारी का हमें पता चल जाए और हमें समय के साथ हम उसको काम करने लगें तो इम्प्रूवमेंट अपने आप दिखने लग जाती है। मैम किस तरीके से इलाज करती हैं? इलाज का यह है कि सर सबका अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। जैसे किसी का ऑरोमोटर फंक्शन डिफेक्टेड है तो उस पर काम होता है, या कोई बच्चे हैं जो क ख ग या कुछ ऐसे आर्टिकुलेशन की दिक्कत है तो उनके ऊपर अलग तरीके से काम होता है। वो डिफरेंट, जैसे कोई बच्चा ऑटिज्म है तो उसके पास लैंग्वेज नहीं है, वो बोल रहा है बट उसके पास प्रॉपर हमें उस लैंग्वेज पे काम करना होता है। तो सारे डिफरेंट केसेस पे अलग अलग तरीके से काम करते हैं ताकि वो बच्चे सोसाइटी में जाके एक अच्छी लाइफ जी सके और अपने आप को कम्युनिकेट कर सके और अपने आप को प्रेजेंट कर सके। ये बच्चे शाइनिंग स्टार है, मैं शुरू से कहती हूँ हमारे बच्चे सारे शाइनिंग स्टार हैं, बस इनको थोड़ी सी इनके साथ मेहनत की ज़रूरत है और ये शाइन करेंगे। ऐसे हमारे कीर्तन है, आज वो स्प्रिंगल स्कूल में पढ़ रही है, वो आए तो उसके पेरेंट्स भी बहुत परेशान थे, उसने इतना सुंदर मंडाला बनाया। मैम अगर देखा जाए तो कितने साल तक के बच्चे को आप जो है ट्रीटमेंट देती हैं पढ़ाई के साथ साथ में? जी सर, कितने साल के बच्चों को आप अपने स्कूल में एडमिट? सर मेरे पास जितना छोटा बच्चा, मैं 0 से लेके 80 ईयर्स तक के बच्चों के साथ, 80 ईयर्स के वुमेन और मतलब हर एज के साथ मैं काम कर चुकी हूँ। और मेरे पास 6 ईयर्स का बच्चा भी, 6 मंथ का भी आया है। और उसके बाद 80 ईयर्स की एक आंटी थी जो कि पैरालाइज केस थी, उनकी आवाज़ चली गई थी, उनके साथ भी मैंने कंटिन्यू काम करा और वो बिल्कुल ठीक है और उनकी बहुत सारी ब्लेसिंग मुझे मिली है। एक अंकल थे, उनको मैं होम सेशन देती थी और वो 65 ईयर्स के थे, उनको भी एक हिस्सा उनका पैरालाइज हो गया था जिसकी वजह से उनकी भी आवाज़ चली गई थी, आज वो भी बिल्कुल ठीक है। तो मैं हर एज के साथ काम करने में पूरी तरीके से सक्षम कह लो, या मेरी पूरी कोशिश रहती है कि बेस्ट दूँ अपना। मतलब मेरा सहा का जो एक उम्मीद है वो लोगों के साथ उम्मीद के साथ जुड़ जाती है। बिल्कुल सर, और मैं हमेशा ऊपर वाले से कहती हूँ जो भी बच्चा हमारे सेंटर में एक उम्मीद में आ गया है वो यहाँ से ठीक होकर जाए। जैसे अभी कुछ पेरेंट्स का आपने भी देखा, इंटरव्यू लिया, जैसे उनके चेहरे पर जो खुशी है, जो खुशी के आंसू, वो हर पेरेंट्स की आंखों में होनी चाहिए, वो मैं हमेशा देखने का इंतजार करती हूँ। उसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है, मुझे पेरेंट्स का, बच्चे का पूरा सपोर्ट चाहिए और वो मिलता भी है। जो पेरेंट्स सोचते हैं कि बस जाओ और ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता सर, किसी के पास कोई मैजिक स्टिक नहीं है, बट हाँ हम अपना 101% देते हैं। आगे लगाओ, वेरी गुड, उसके आगे वेरी गुड। ये क्या है यहाँ पर? ये कहाँ है? देखो कहाँ है? जी कहाँ गया? जी कहाँ है? ढूंढो भाई।